طلعت الرفاعي هون طلعت ده فيديو مباشر من الكول. सीज फायर अनाउंस होता है और कुछ ही घंटों बाद इजराइल कर देता है अपना सबसे बड़ा और डेडली अटैक। जी हां दर्शकों, इजराइल ने इस जंग का अपना सबसे बड़ा हमला तब किया जब सीज फायर हो चुका था, यानी सीधे तौर पे नेतन्याहू ने ट्रंप की बात टाल दी और अब इस जंग ने एक अनोखा ही मोड़ ले लिया है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 टारगेट्स हिट हुए। बेरत से आई तस्वीरें, तबाही, खून और क्योस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सवाल सीधा है, क्या ये स्ट्राइक हिजबुल्लाह के खिलाफ थी या यूएस ईरान सीज फायर को डीरेल करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी? क्या नेतन्याहू नहीं चाहते थे ये सीज फायर हो और अब वो ट्रंप के ही खिलाफ चले गए हैं? लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के मल्टीपल रीजन्स इंक्लूडिंग बेरत में मैसिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं। ऑपरेशन हाईली कोऑर्डिनेटेड था। मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर्स और हिजबुल्लाह के ठिकाने को टारगेट किया गया। टाइमिंग सबसे ज्यादा शॉकिंग है दर्शकों, क्योंकि अटैक उस वक्त हुआ जब यूएस और ईरान के बीच सीज फायर की बात हो चुकी थी। ग्राउंड से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं। आप देख के हिल जाएंगे कैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में इंपैक्ट हुए हैं और सिविलियन आम इंसान भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गया है और अपनी जान गंवा रहा है। हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो चुके हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है और मल्टीपल कैजुअलिटीज रिपोर्ट की जा रही हैं। यानी इस जंग का सबसे घातक हमला लेबनान पर अब किया है इजराइल ने। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है दर्शकों, ये एक फुल स्केल डिस्ट्रक्शन जैसा लग रहा है। जहां जो नस्ल मिटाने वाली बात ट्रंप ने की थी, वहीं उस पे एक्शन लेते सीज फायर के बाद नेतन्याहू दिखे हैं। लेकिन ईरान इस बात से खफा है और ईरान क्या बदला लेगा? सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दर्शकों, हिजबुल्लाह ने रिपोर्टेडली अपने अटैक्स पॉज कर दिए हैं, सीज फायर को रिस्पेक्ट किया है। लेकिन इजराइल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि सीज फायर लेबनान पर अप्लाई नहीं होता। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ ग्राउंड पर वॉर कंटिन्यू है। और ईरान लेबनान के साथ तो हमेशा से ही खड़ा था। अब यहाँ से सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है। अगर हिजबुल्लाह रिटेलिएट करता है तो ईरान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट सर्टेन हो सकते हैं, और अगर ईरान फिर से एंटर करता है तो किस बात का सीज फायर दर्शकों? यानी सीज फायर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। सीज फायर बिल्कुल नाजुक धागे पे है जो कभी भी टूट सकता है और सच सामने आ चुका है। भरोसा किसी को किसी पे नहीं है, ना ईरान को अमेरिका पे, ना अमेरिका को ईरान पे, और इजराइल ने तो दगा कर ही दी है दर्शकों। अब देखना ये होगा कि ये डिफेंस था या इजराइल ने जानबूझकर इस सीज फायर का उल्लंघन किया है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.